नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 12 घंटे का झारखंड बंद, संथाली में पढ़ाई की मांग, स्टेट और नेशनल हाईवे पर जला दिए टायर, बांस से घेरकर रोका मार्ग, रेलवे ट्रैक पर बैठे कई लोग। राज्य में आदिवासी सामाजिक संगठनों ने संथाली भाषा का ओलचिकी लिपि में पुस्तकों का मुद्रण करने, इसी भाषा में पठन पाठन आरंभ करने, संथाली शिक्षकों की बहाली करने और संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। इनकी मांगे ये भी है कि अलग से संथाली अकादमी का गठन किया जाए। संगठन ओलचिकी हूल बैसी के कार्यकर्ता ने कई जगहों पर नेशनल और स्टेट हाईवे को बंद कर दिया। जमशेदपुर में इसका सर्वाधिक असर दिखा। बंद समर्थकों ने सबसे पहले सुंदरनगर में टाटा चाईबासा रोड को बंद कर दिया। 20 सड़क पर टायर जला दिए और बांस से सड़क की बैरिकेडिंग कर दी। बंदी के दौरान मंगलवार सुबह करीब 9 बजे हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक हथियार से लैस होकर ढोल धमसा नागड़ के साथ चिरुगोड़ा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर आ गए तथा दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इसके साथ ही NH 18 सड़क चिरुगोड़ा के समीप सड़क के ऊपर टायर जलाकर तथा सड़क के ऊपर बांस रखकर हजारों कार्यकर्ता पारंपरिक हथियारों से लैस होकर सड़क का आवागमन पूरी तरह से ठप किया गया। सीएम हेमंत सोरेन कल देंगे झारखंड को 206 नई एम्बुलेंस, इन सुविधाओं से होगी लैस, ये ऐप भी होंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी नई योजनाओं का शुभारंभ और कई मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही राज्य को 206 नई एम्बुलेंस की सौगात देंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नामकुम स्थित परिसर से मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंस को रवाना करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन नई एम्बुलेंस की खरीद करीब साल भर पहले हो चुकी थी। तब से अब तक ये स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में खड़ी थी। इन नई एम्बुलेंस का उपयोग जल्द शुरू करने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उठाई गई थी। नई एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो है ही, पहली बार नियोनेटल एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य विभाग को दी जा रही है। रांची सहित सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल की जाने वाली इन एम्बुलेंस में आपातकालीन उपकरणों के साथ दक्ष पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। इसके अलावा ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना ऐप लॉन्च किया जाएगा। धीरे धीरे फिर सक्रिय हो रहा मानसून, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई से दूसरे जिलों तक फैलने लगेगा मानसून। झारखंड में पिछले 3 दिनों से काले बादल तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। झारखंड के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि संताल परगना के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश होगी। इन इलाकों में मुख्य रूप से देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं, जहां तेज बारिश होगी। राज्य में मानसून पड़ने के दौरान भी इन जिलों में खूब बारिश हुई थी। इधर आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जबकि दोपहर बाद से ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई है। हालांकि शाम तक कई अन्य जिलों में जोरदार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राज्य में 5 जुलाई के बाद कई हिस्सों में मानसून धीरे धीरे फैलेगा और इसका असर नजर आएगा। मौसम विभाग ने 6 जुलाई से मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। 6 जुलाई के बाद मानसून पूरे राज्य में फैलने लगेगा। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के तकरीबन सभी हिस्सों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी के सामने कौन होगा एनडीए का उम्मीदवार, मंथन जारी। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन को 3 महीने बीत चुके हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर 6 महीने में चुनाव होना है और इसमें से 3 महीने की मियाद भी बीत चुकी है। 3 जुलाई को जैसे ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ली तो स्पष्ट हो गया है कि उपचुनाव में वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चेहरा होंगी। बड़ा सवाल यह है कि डुमरी में एनडीए की तरफ से कौन उतरेगा। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक आजसू पार्टी ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर तैयारी शुरू कर दी है। वही बीजेपी में भी मंथन जारी है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि डुमरी में एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार उतरेगी या आजसू को मौका देगी। अभी मीडिया में किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हालांकि आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने जरूर कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी आजसू साथ होगी।
मोदी सरनेम टिप्पणी पर राहुल गांधी को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, सशरीर उपस्थित और पीड़क कार्रवाई पर रोक। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिर नहीं होना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट में आज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। 60-40 नीति 5 दिन में वापस ले यूनियन। स्थानीय नीति को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सरकार 5 दिनों के अंदर 60-40 की नीति वापस नहीं लेती है तो आक्रोशित छात्र दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति तथा संपूर्ण देशवासियों को बताएंगे कि 60-40 नीति के तहत झारखंडी छात्रों के हक और अधिकार को मारा जा रहा है। राज्य में भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा को मिटाने की साजिश रची जा रही है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा 60-40 न चलतो आंदोलनकारी छात्रों का कल सोमवार को गीतांजलि भवन में राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से 400 आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ता ने भाग लिया। इसमें 102 नेतृत्वकर्ताओं ने अपने विचार रखे। 6 महीनों के आंदोलन के दौरान विभिन्न जगहों पर नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता को क्रांतिकारी नाम का मेडल और एफआईआर का सामना करने वाले क्रांतिकारी को माटीपुत्र नाम के मेडल तथा आंदोलन के दौरान खून बहाने वाले को क्रांतिवीर नाम का मेडल देकर सम्मानित किया गया। रिलायंस जियो ने 999 में उतारा 4G फोन। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो ने किफायती 4G फोन जियो V2 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र 999 रुपये है। कंपनी ने कहा है कि इस फोन के ग्राहकों को 28 दिन की वैधता वाले प्लान के लिए 123 रुपये चुकाने होंगे। ग्राहकों को कंपनी 14 GB का 4G डेटा भी देगी। जियो भारत के पहले 10 लाख फोन के लिए बीटा परीक्षण 7 जुलाई से शुरू होने वाला है। बाजार में इंटरनेट पर काम करने वाले जितने भी फोन उपलब्ध हैं, उनमें जियो भारत V2 की कीमत सबसे कम है। कंपनी की नज़र करीब 25 करोड़ 2G ग्राहकों पर हैं जो इंटरनेट की सुविधाओं से वंचित हैं। केसरिया हुआ देवघर, श्रावणी मेला शुरू। आज से सावन की हो गई शुरुआत। अर्घा से हो रहा जल अभिषेक। आज से सावन की शुरुआत हो गई। देवघर बाबा नगरी में भक्तों का उत्साह नजर आने लगा है। आज सावन के पहले दिन भी बाबा मंदिर में भारी भीड़ दिखी। बाबा की नगरी में कांवरियों की भीड़ दिखने लगी है। मेले के उद्घाटन के मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देवघर अपने भव्य स्वरूप के साथ आने वाले कांवरियों के अभिनंदन के लिए तैयार है। इस वर्ष कांवरिया पथ में गंगा की मखमली मिट्टी बिछाई गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जानकारी दी है कि 19 वर्षों के बाद ऐसा श्रावणी मेला आया, जिसमें 8 सोमवार हैं। कृषि मंत्री बादल ने झारखंड बिहार की सीमा पर दुम्मा में 11 वैदिक पुरोहितों द्वारा बाबा वैद्यनाथ की पूजा की और मेले का शुभारंभ कर दिया। आज 4 जुलाई से 31 अगस्त तक श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। स्पर्श पूजा बंद कर दी गई है। 31 अगस्त को अर्घा हटाने के बाद स्पर्श पूजा फिर से शुरू होगी। 19 वर्षों के बाद मलमास के कारण इस बार श्रावणी मेला 2 माह का है। 8 सोमवारी का अद्भुत संयोग भी है। श्रावणी मेले के बीच में ही मलमास मेला का शुभारंभ होगा। गिरिडीह में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के गमरा में पति के द्वारा अपनी ही पत्नी की धारदार टांगी से निर्मम हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना रविवार देर रात की है। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस को सोमवार की देर शाम को मिली, जिसके बाद मंगलवार की सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद खुखरा पुलिस एवं हरलाडी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि खुखरा थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात मुलिया देवी उम्र 55 वर्षीय को उसके पति अर्जुन महतो ने हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटी ननकी देवी ने बताया है कि ससुराल और मायके दोनों गमरा गांव में ही हैं। सोमवार को सुबह करीब 10 बजे अपने मायके गई। पिताजी और मां को आवाज दिया, जिसके बाद पिताजी बोले अब मां को मत बुलाओ, वो मर चुकी है। इसके बाद गांव वालों को घटना की जानकारी दिया। इधर घटना की सूचना के बाद खुखरा थाना प्रभारी एवं हरलाडी ओपी प्रभारी दलबल के साथ मंगलवार को अहल सुबह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। झारखंड के मशहूर चित्रकार उज्जवल घोष का निधन। पेंटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक। झारखंड के मशहूर चित्रकार उज्जवल घोष का हजारीबाग में निधन हो गया। उज्जवल घोष कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक वे 46 वर्ष के थे और किडनी रोग से पीड़ित थे। रांची के डॉक्टर वैद्य से उनका इलाज चल रहा था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें एक सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी थी। हजारीबाग के मटवारी स्थित जागो गली निवास में उज्जवल घोष ने अंतिम सांस ली। हजारीबाग के मटवारी मोहल्ला जागो निवास
के समीप वे अपने परिवार के साथ रहते थे। चित्रकार उज्जवल के निधन होने से पेंटिंग सीखने वाले विद्यार्थियों को भारी क्षति हुई है। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। देश के विभिन्न शहरों में लगे प्रदर्शनकारियों में उन्होंने अपनी चित्रकारी प्रस्तुत की थी। चतरा में प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा, प्रेमिका की मौत, 7 लोग गिरफ्तार। चतरा सदर थाना क्षेत्र के बरेनी पंचायत मसूरिया तरी में प्रेमी प्रेमिका को जमकर पिटाई की गई, जिसमें प्रेमिका की मौत हो गई। प्रेमी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों की पिटाई भरी पंचायत में की गई थी। पुलिस गांव पहुंचकर महिला का शव बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। यह मामला 30 जून को सदर थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों के एक समूह ने एक जोड़े की पिटाई कर दी थी। पाकुड़ में जमकर हुई बारिश से नदियां उफान पर, घरों में घुसा पानी। डीसी ने लोगों से की अपील। पाकुड़ जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। रविवार को अचानक जमकर बारिश हुई। रविवार रात करीब 2 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो सोमवार दोपहर की 12 बजे तक चलता रहा। इस दौरान करीब 91.98 मिलीमीटर बारिश हुई है। वही जमकर हुई बारिश से जिले के विभिन्न नदियों का पानी उफान पर है। कई गाँव में पानी घुस गया है। इसके अलावा खेत व बहियार भी पूरी तरह से डूब गया है। नदियों में पानी भरने के कारण पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। इसके अलावा बारिश के कारण सड़क पर पेड़ गिरने की भी सूचना मिली। इसके कारण महेशपुर के गदरपाड़ा गांव में पानी घुस गया। इसके अलावा लोगों के घरों पर भी पानी का बहाव देखा गया। लोग देर रात तक घरों से पानी निकालते दिखे। वहीं कई लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए। गदरपाड़ा गांव निवासी निसार शेख, मेघू राजवंशी, सारफुल शेख, सेंटू शेख, अली शेख, हैदर शेख, जाकिर शेख, सेमसुल शेख ने बताया है कि जमकर बारिश होने के कारण उनके घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण मजबूरन उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। साथ ही घर पर रखा खाने का सामान भी पूरी तरह से भीगकर बर्बाद हो गया है। सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह 2 घंटे स्वास्थ्य कार्यक्रम अनिवार्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह कम से कम 2 घंटे स्वास्थ्य व कल्याण कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम हर कक्षा में अलग अलग होंगे। यह आयोजन 6ठी क्लास से चलने वाले सभी स्कूलों में होगा। हर मंगलवार को हेल्थ एंड वेलनेस डे का भी आयोजन होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी डीईओ और डीएससी को इसके लिए शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूल के प्रभारी व प्रधानाध्यापक इसे सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में प्रश्न सहा शिकायत पेटी लगेगी। स्कूलों के आरोग्य दूत स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को इसकी उपयोगिता व इसके इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।